जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। इस वक्त देश में बहुत गर्मी पड़ रही है। एक तरफ तो गर्मी है मौसम की, जो हर कोई महसूस कर रहा है, और दूसरी तरफ गर्मी है हमारी मंदिर और मस्जिद को लेकर जो माहौल बना हुआ है पूरे देश में इस वक्त, उसको लेकर भी उसकी तपिश बहुत दूर तक जा रही है। इन सब के बीच में हम आए हैं। आज बाराबंकी का कस्बा है सत्रिक, बड़ा मशहूर ये इलाका है क्योंकि यहाँ उस ज़माने में सात ऋषि थे जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी। और माता सीता भी बताते हैं उस पीरियड में अपने कुछ बच्चों को जो है वो सिखाने के लिए, गुण सिखाने के लिए यहाँ पे आई थी और आश्रम में रही थी। उसी सत्रिक का बड़ा ऐतिहासिक है। यहाँ पे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग यहाँ पे कायम है, इस वक्त वो आराम फरमा रहे हैं, जिनका नाम है हज़रत सैयद सालार साहू गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बड़े बूढ़े बाबा के नाम से मशहूर हैं। आजकल उनका उर्स भी होने वाला है। पूरे भारत से, पूरे देश से लोग यहाँ पे आते हैं। उस ऐतिहासिक कस्बे के बीच में हम आपको इसलिए लेकर आए हैं कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे पीछे देखिए ये मस्जिद बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद है। इस पे एक शिलापट जो लगा हुआ है, इसका पत्थर लगा हुआ है, ये आप सामने देख रहे हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी जो तामीर है या इसकी जो मरम्मत का काम हुआ है वो बादशाह जहांगीर के पीरियड में हुआ है। मुग़ल पीरियड में इसकी तामीर हुई थी। अब साहब आप एक देख लीजिए कि पूरे देश में जहाँ एक तरफ बाबरी मस्जिद को लेके पूरे देश में हज़ारों दंगे हुए, हज़ारों लोग मारे गए, और करीब 70 से ज़्यादा साल तक वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट में मुकदमे चलते रहे। कितने लोग इस मुकदमों को लेकर लड़े और वो कितने आंदोलन हुए, कितना बड़ा देश में आंदोलन हुआ। उसके बाद अभी ज्ञानवापी मस्जिद या बहुत सारी, उसके बाद जो है मथुरा की मस्जिद को लेकर विवाद, तमाम विवाद हैं। उन्हीं के बीच में एक ऐसी मस्जिदें भी हैं जो उस मुग़ल पीरियड में बनी थी, लेकिन उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी ऐतिहासिक ये मस्जिद है, और इसका पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। आपको लगेगा कि मुग़ल पीरियड में जैसे उस वक्त बनाई जाती थी मस्जिदें, जब मुग़ल का तो जितना भी आप वो देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उनका होता क्या था कि वो जितने मॉन्यूमेंट्स या उस वक्त बनते थे, मस्जिदें बनती, जो भी तामीर होती थी, वो बड़ी हाइट पे कराया करते थे। एक टापू टाइप का हो समझ लीजिए, वो ढूंढते थे और उसके ऊपर उसकी तामीर कराते थे। लखौरी ईंट के उस ज़माने की बनी हुई ये मास्क है, ये मस्जिद है उस ज़माने की। ये पूरा आप नज़ारा देखिए, अगर नीचे से चले आ रहे हैं हम लोग इसमें, और ये आप देख सकते हैं उस हाइट पे बनी हुई है। अब यहाँ का जो इतिहास मिलता है वो जहांगीर के पीरियड में कौन सा बादशाह आए थे उसको तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ का जो बहुत सबसे मशहूर वो है जो गाज़ी बाबा की हमने बताया, यहाँ पे मज़ार शरीफ है। ये सैयद सालार गाज़ी जो महमूद गजनवी थे, उनके बहनोई थे, और उस पीरियड में ये वो लोग यहाँ पे आए थे, जब उनका ख़ेमा यहाँ पे क़याम करते थे, जब ये लोग सफ़र पे होते थे। उसके बाद कहीं ना कहीं इनका क़याम होता था, उसको बहुत दिनों के लिए लोग उस एरियाज़ का हेडक्वार्टर बना लेते थे। सत्रिक को भी कभी यहाँ पे उन्होंने उसका हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। उस पीरियड में जब यहाँ पे वो आए हुए थे, उनकी फोर्स आर्मी उनकी यहाँ पे रुकी हुई थी, तो बताते हैं कि एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके की एक आंधी आई थी, और उस आंधी में सारे खेमे जो थे, टेंट जो थे, वो उड़ गए थे, लेकिन एक खेमा बाकी रह गया था। तो जो बादशाह था वो जब घूमने के लिए निकला तो उसने जाके देखा कि जो है वो एक कैंप ऐसा है जो सब उस तूफ़ान में उड़ गए हैं, लेकिन उस कैंप में कोई असर नहीं हुआ। जब गए वहाँ पे बादशाह, तो उन्होंने देखा कि वो जो ये गाज़ी सालार थे, वो यहाँ पे बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे थे, और वो तिलावत में इतना मशगूल थे कि उनको पता ही नहीं चला कि इतना ज़बरदस्त तूफ़ान आ गया। तो उनको ये इल्म हो गया कि ज़रूर ये कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं। उसके बाद उन्होंने ये सत्रिक में क़याम किया और यहीं से अपना जो है वो लोगों को फैज़याब किया। उन्होंने बताते हैं ये सारी चीज़ें तो अब आजकल हो रही हैं, पहले तो सारी गंगा जमनी तहज़ीब, संस्कृत, मिली जुली संस्कृत, लोग एक दूसरे के पास जाते थे, मदद करते थे, बुज़ुर्गों की शरण में जाते थे, वो चाहे ऋषि होते थे, चाहे वो सूफ़ी संत फ़कीर हुआ करते थे। तो ये सत्रिक का बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन ये मस्जिद किसने तामीर कराई थी, और उस पर जो बोर्ड लगाया उस पर ज़रूर जहांगीर वो लगाया, और जो पूरी तरीके से इसकी बनावट है वो आप ऊपर देखिए, ऊपर के जो गुंबद है वो तो अब नहीं रहे, लेकिन इसकी बनावट आपको उसी मुग़ल पीरियड की आपको लगेगी।
तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ एक कि आजकल आप मस्जिदों को बचाने का वो चल रहा है, मस्जिद पे दावे हो रहे हैं, लेकिन ऐसी भी मस्जिदें हैं जिनकी तरफ कोई नहीं नज़र कर रहा है, जहां नमाज़ें भी नहीं हो पा रही हैं, जहां नमाज होना मुश्किल है क्योंकि वो अभी पूरी तरह, हालांकि यहाँ पे एक दरगाह बनी हुई है, ये आप सामने देख रहे हैं, किसी बुज़ुर्ग की मज़ार है, अल्लाह का कोई बंदा है जिसकी यहाँ पे मज़ार बनी, इसका निर्माण हुआ है, लेकिन अल्लाह तक पहुँचने का जो रास्ता है, जो जिस जगह पे सजदा किया जाता है, उसकी हालत बहुत ही जर्जर है। और मेरा तो सीधा सा सवाल है, सबसे सवाल है कि जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी वो बाबा हैं, और बाबा आप जो है वो तो राम के मानने वाले हैं, लेकिन मेरा पैगाम यह है कि आप राम की पूजा से ज़्यादा राम के जो संदेश है उस पर अमल की ज़रूरत है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि अगर अवैध है तो कोई चीज़ गिराते भी हैं, लेकिन जो वैध है कम से कम उसका निर्माण होना चाहिए। और उन मुसलमानों का उससे भी मेरी अपील है जो पूरे सब जगह जो है वो मस्जिदों के लिए बड़े आंदोलन कर रहे हैं, रुपए पैसे दे रहे हैं, इस पर भी एक निगाह डालिए। कभी ऐसी मस्जिदें जो वीरान पड़ी हैं, सुनसान पड़ी हैं, उनको भी आबाद करने की ज़रूरत है, उनके भी निर्माण करने की ज़रूरत है। और आइए मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ इस मस्जिद की ख़ास बातें। तो हमारी इनसे मुलाकात हुई है यहाँ पे, अभी जब हम लोग आए तो एक अकेले वाहिद इंसान यहाँ पे दिखाई दिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद और पप्पू मियाँ। पप्पू मियाँ। पप्पू भाई ये बताइए, एक तो ये मस्जिद दिख रही है, ये सामने ये क्या दिख रहा है? ये मजाल है। नहीं, ये जो बाउंड्री ऐसी ये बनी हुई है, ये सामने लखौरी ईंट वाली। हाँ, लखौरी वाली कोई मजाल है, सामने मजाल है। अच्छा, पहले का कभी बना हुआ है, तो इसमें बहुत सारी मज़ारें हैं यहाँ पे। बहुत सारी मजारें। अच्छा, तो ये मस्जिद आप यहाँ पे ये जो दिख रही है, कब से आप लोग ऐसे देख रहे हैं इसको? हम लोगों ने तो बचपन जब से आँख खुली तब से देख रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे जर्जर पड़ी, क्या सुनते आए हैं इसके बारे में? अब इसके बारे में ये सुनते आ रहे हैं, ये जहांगीर बादशाह के हाथ की मरम्मत कराई हुई है। अच्छा, उसी पीरियड की, मतलब मुगलों के पीरियड की ये बनी हुई है। अच्छा, ये बाकायदा दर्ज है यहाँ पे? हाँ, ये दरगाह दर्ज है। हाँ। दरगाह में मस्जिद है। अच्छा, पहले मस्जिद बनाई जाती थी कि जनाजा या नमाज हुई वहाँ पे, और उसके बाद फिर जो है दफनाई जाए। उसी पीरियड में जब ये बनाई गई होगी, ये चारों तरफ तो बड़ा जंगल का एरिया है यहाँ पे, तो नमाज होती है यहाँ पे? नमाज होती है, लेकिन मस्जिद जर्जर की वजह से कम लोग होते हैं मस्जिद में। अच्छा, नमाज होती है। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि नमाज होती है, लेकिन अगर इसको अच्छे से बना दिया जाए तो यहाँ पे और बेहतर वो हो जाएगा। कोई लोग कभी आते नहीं इसके लिए कि इसका निर्माण कराया जाए, या कोई नहीं आता, बस यही जैसे फर्श है, ये हमें लोगों ने जी ये सीमेंट गुलवा मोरंग गुलवा के बनवा दिया था, फिर टूट गई। हाँ, जाहिर बात है टूट जाएगी, लेकिन अभी भी इधर जो एरिया आप देख रहे हैं बहुत ही मजबूत है। ये उसका लखौरी ईंटों का निर्माण लगता है कि उस पीरियड में जब कभी बनाई गई होगी तो बड़ी शानदार मस्जिद रही होगी। हो सकता है आगे का हिस्सा भी बड़ा रहा हो, या ये हम लोगों के सामने इधर का भी पक्का था जी, ये ऊपर, तो ये बड़ी खूबसूरत दिखती थी तब। अच्छा, तो धीरे धीरे जो है इसकी, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ जहाँ विवाद है, उन मस्जिदों को लेके जो है ठनी हुई है, दावे हो रहे हैं, और ऐसी मस्जिदें जो हैं और जो वीरान हो चुकी हैं उनके लिए भी रुख करना चाहिए, उनका निर्माण करना चाहिए। और ज़रूरत है इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की, और यहाँ पे फिर से नमाज हो सके, तो ये बहुत ज़रूरी है। हम इस पूरी श्रृंखला में आपको दिखाएंगे कि ऐसी और मस्जिदें हैं या ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और जहाँ पे विवाद है उसको लेके हर तरफ, ठीक है, जहाँ पे विवाद है उसके दावे अपने अपने हैं, उसके लिए होना भी चाहिए, और इसके लिए न्यायालय कोर्ट बैठा हुआ है, लेकिन ऐसी मस्जिदों की तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये हम जिसके अभी आपसे बात ही कर रहे थे जिसके बारे में कि ये हमारी जो मिली जुली संस्कृत, मिली जुली जो तहजीब है, तो यहाँ सत्रिक बता रहे हैं, और ये मेजॉरिटी है इस गांव में नॉन मुस्लिम्स की, ब्राह्मणों की मेजॉरिटी है। तो ये पप्पू मियाँ बता रहे हैं कि हर घर से चंदा मिलता है, वही लोग साफ़ सफाई करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे उर्स बहुत धूमधाम से होता है। तो बुज़ुर्गों को तो हमेशा याद किया जाना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। तो इसे हम यही कह रहे थे कि उसको भी दरगाह को और बेहतर किया जाए, और साथ में इसका निर्माण किया जाए। बहुत सी ऐसी इस्लामिक तंजीम हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रही होंगी या देखेंगी, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग ऐसे मुहिम में साथ दीजिए। आप कभी यहाँ आइए और पप्पू मियाँ से मिलिए,
और ज़रूर इनके साथ जुड़िए, इस मुहिम में जुड़िए और आगे के लिए मतलब जो है इनके साथ जुड़ के उस मुहिम को आगे बढ़ाइए। यही हमारा पैगाम है, यही हमारा संदेश है। बहुत शुक्रिया।